स्टूडेंट, आई होप एवरीवन फाइन टुडे। तो आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों, पक्षी विहार या अभयारण्य पशु पक्षियों की स्वतंत्रता को बनाए तथा बचाए रखने के लिए बनाए जाते हैं। ये वो स्थान होता है जहाँ वन्य प्राणी बिना किसी डर के प्राकृतिक वातावरण में घूमते फिरते हैं। इनकी इसी स्वच्छंदता को निहारने के लिए लोग अक्सर इन अभयारण्यों की सैर करने आते जाते हैं। चलिए आज हम ऐसी एक कहानी पढ़ते हैं जो पत्र द्वारा लिखे गए हैं। जिम कॉर्बेट, देहरादून, उत्तराखंड, 28 अप्रैल। प्रियो श्वेता, नमस्ते। हम पिछले हफ्ताओं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने गए। देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 290 किलोमीटर दूरी पर ये सुंदर उद्यान स्थित है। ये भारत का सबसे पुराना तथा पहला अभयारण्य यानी पशु पक्षी विहार है। श्वेता, ये राष्ट्रीय उद्यान देशी विदेशी सभी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। ये देश का एक ऐसा अभयारण्य है जिसमें वन्य जंतुओं की अनेक जातियों प्रजातियों के साथ कई तरह के पक्षी भी देखने को मिलते हैं। इसके एक और रामगंगा नदी बहती है। इसके दक्षिण पश्चिम किनारे पर बना कालागढ़ का बांध और बीच में बना रामगंगा सरोवर इसके सौंदर्य में चार चांद लगा देता है। यहाँ कहीं पहाड़ है तो कहीं दलदली भूमि। इस उद्यान की स्थापना सन 1936 में हुई थी। पहले इसका नाम तत्कालीन गवर्नर सर मलकम हेली के नाम पर हेली नेशनल पार्क रखा गया था और 1947 में आज़ादी के बाद ये पार्क रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाने लगा। सन 1957 में एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट के सम्मान में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। तुम्हें पता है ये कौन थे? जिम कॉर्बेट सेना में काम करते थे। उन्हें वन्य पशुओं से बहुत प्रेम था। वो अधिकतर कुमाऊं के वनों में घूमने निकल जाते थे। कुमाऊं के कई आदमखोर शेरों से उन्होंने कई बार वहाँ के लोगों की जान बचाई थी। उस समय की सरकार ने जिम की लोकप्रियता तथा पशु प्रेम को देखते हुए इस अभयारण्य का नाम उनके नाम पर रखा। कॉर्बेट उद्यान का प्रमुख आकर्षण है बाघ। हमने बाघ को झाड़ियों से होकर अपनी जीप के सामने से गुजरते हुए भी देखा। इस दृश्य को हमने अपने कैमरे में कैद भी किया है। दिल्ली आकर तुम्हें दिखाएंगे। अगर देखा जाए तो बाघ मनुष्यों का नहीं बल्कि मनुष्य बाघ का दुश्मन है। इसी कारण बाघों की संख्या कम हो रही है। कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही सन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। आज यहाँ बाघों की संख्या 100 से भी अधिक हो गई है। अभयारण्य का भ्रमण करने के लिए दिन ढलने पर हम कच्चे मार्गों और पक्की सड़कों पर निकल पड़े, किंतु उस दिन हमें केवल प्रकृति के शांत और सुरम्य वातावरण में हिरणों और चीतलों के कुलाचे भरते झुंड दिखाई दिए। दूसरे दिन हम सुबह 4 बजे ही भ्रमण के लिए निकल पड़े। खुले मैदान में पहुंचकर हम सभी हाथियों पर सवार हो गए। लंबे खुले मैदान में 2 मीटर से भी ऊंची लंबी
नरकुल घास में विचरण करते काली धारियों वाले बाघ को देखना बहुत रोमांचकारी लगता है। बाघ और हिरणों के अलावा तेंदुए, हाथी, नीलगाय, भालू, शाही आदि वन्य जीव भी हमें दिखाई दिए। इन वन्य प्राणियों को स्वच्छंद विचरण करते देखना एक मधुर और अविस्मरणीय अनुभव है। वहाँ झील में मगरमच्छ और घड़ियालों के अलावा कृष्ण बतख, ऊदबिलाव आदि की भी भरमार है। इन्हें झील के किनारे धूप सेकते देखने की बात ही कुछ और है। इसके अतिरिक्त यहाँ अजगर, वाइपर, नाग, करेत आदि भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। कॉर्बेट उद्यान में हमने अनेक प्रकार और रंगों की चिड़िया देखी। हमारे गाइड ने हमें बताया कि यहाँ प्रवासी पक्षी भी बड़ी संख्या में आते हैं। अनेक पर्यटक यहाँ पेड़ पौधे और पशु पक्षियों पर शोध करने आते हैं। वन जीवों को अपनी मस्ती में विचरते देखना अत्यंत रोमांचकारी लगता है। काश श्वेता तुम भी हमारे साथ होती। बाकी जानकारी मिलने पर बताऊंगी। अंकल आंटी जी को मेरा नमस्ते कहना। तुम्हारी सहेली नीलिमा। ओके बच्चों, इसका शब्दार्थ आप लोग नोटबुक में लिख लीजिएगा। आज तक के लिए इतना। थैंक यू।